हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैंने सैमी के एक सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सॉरी, ये जो बैकग्राउंड वॉइसेस आप सुन रहे हो मैं इनका कुछ नहीं कह सकती। और जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ ना, आज मैं कहीं और से वीडियो बना रही हूँ, तो ये अगर आपको आवाज़ आए तो प्लीज़ सॉरी। एनीवेज़, मैं स्टोरी बोल रही हूँ। मैनिफेस्टेड दिस डूड एंड थ्रू आउट अवर रिलेशनशिप ही सेड ही डिडंट लव मी एंड लव्ड हिज ex-wife and kept his wedding ring on for 2 years. Despite my persisting and determination, nothing seemed to budge in my favor completely. Just some movement here or there, but never everything I wanted. I decided to just manifest myself and do me. If I thought of him, I was just like, yeah, he's in love with me, and I shrugged it off. And I stopped holding a torch to the need of it and decided to be passive. And all in 1 week, he came to me with no ring on and said he's always been in love with me and never wants to lose me. And that's how we have been since. From the time I stopped needing it to the time it happened, it took a month. However, I had been persisting for years. I'm telling you to find a way to be happy without having your desire right now, so that you can have it right now. When we say take them off the pedestal, that's exactly what we mean, and I know how hard it can seem when we love someone, but you gotta find a way to do it. अब इनके जो एसपी थे वो अपनी वेडिंग रिंग 2 साल से पहनकर बैठे हुए थे, जबकि उनका डिवोर्स हो गया था और वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे इनको। बट पहले तो इन्होंने बहुत मैनिफेस्टेशन वगैरह ट्राई करी, नहीं हुआ, तो इन्होंने अपनी सारी एनर्जी ये खुद पर लेकर आई। इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया, उनको पेडिस्टल से उतारा, खुद को पेडिस्टल पर लेकर आई, और 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग जो थी वो भी उतार दी और इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए। तो जो लोग, मैंने बार बार कहा है, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा ब्रेक देकर 1-2 वीक के लिए सारी एनर्जी खुद पर लेकर आओ, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो। जब याद आए एसपी के लिए भी अफर्म कर दो, बट ज़्यादातर फोकस अपने ऊपर रखो, अपने आप को अच्छी कमांड्स दो और आप देखेंगे बहुत डिफरेंस आएगा। डेस्परेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और बहुत चांसेस हैं कि आपके एसपी आ जाएंगे, क्योंकि वो वॉइड क्रिएट हो जाएगा। उनको फील हो जाएगा सबकॉन्शियसली कि कुछ चेंज हुआ है आपकी एनर्जी में, क्योंकि जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं, अपनी सारी एनर्जी खुद पर लेकर आते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक हो जाती है। और कुछ लोग मैंने देखा है कि अपने एसपी के 3D वर्जन को ही डिस्कस कर रहे हैं, एसपी ये कह रहे हैं, एसपी वो कह रहे हैं। आप उसको एज अ फीडबैक लो ना। अगर एसपी कुछ कह रहे हैं तो आपको मानने की ज़रूरत, देखो आपको ना बिल्कुल डिल्यूजनल होना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर एसपी कह रहे हैं मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना, तो उनको बोलो कि फ़ाइन, उनके 3D वर्जन को ये बोलो, लेकिन अपने माइंड में आपको कमांड्स देनी होंगी अपने माइंड को कि वो आपके साथ लविंग और कमिटेड रिलेशनशिप में है, बिकॉज यू डिज़र्व इट। लेकिन अगर आप वही डिस्कस करते रहेंगे, एसपी ये कह रहे हैं, एसपी वो कह रहे हैं, एसपी ये कह रहे हैं, बोलने दो ना जो भी कह रहे हैं, वो 3D वर्जन उनका जो भी आपको कह रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं, बोलो ओके फ़ाइन, ठीक है, फ्रेंड्स रह लेते हैं, अपनी बाउंड्री सेट करो। लेकिन अगर आप डिस्कस करते रहेंगे, बार बार यही बोलते रहेंगे, एसपी नहीं आना चाहते, एसपी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, एसपी कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, या जो भी, या मैरिज नहीं करना चाहते, तो आप यही क्रिएट करते रहेंगे। उनके 3D वर्जन को देखकर ट्रिगर होना बंद करो। यही है मैनिफेस्टेशन। स्टबर्न होना पड़ेगा, डिल्यूजनल होना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। इतने लोग मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखते हैं, 1000 में से 10 लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं, उसका रीज़न ही ये है कि वो स्टबर्न होते हैं।
वो अपने एसपी के 3D वर्जन को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। मैं मानती हूँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हमारी प्रोग्रामिंग ये है कि जो हमारे आसपास हो रहा होता है हम उसको देखकर ही थॉट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी देर ट्रिगर हो रहे हो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको यही सोचना है कि ये इनका 3D वर्जन है जो मेरे ओल्ड थॉट्स की वजह से क्रिएट हुआ है, मेरी प्रोग्रामिंग की वजह से क्रिएट हुआ है। अब मुझे ये प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। मेरे एसपी मुझसे लॉयल है, मेरे एसपी मेरे साथ लविंग और कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो मेरे साथ मैरिज करना चाहते हैं बिकॉज आई एम अ मैरिज मटीरियल। जो भी आपको वो बोल रहे हैं उसके अपोजिट आप अपने आप को कमांड्स देना शुरू करो। उनसे लड़ना नहीं है, डिस्कस नहीं करना। 3D वर्जन में वही चीज़ें बोल बोल के जब आप अपने एसपी से बात कर रहे हो ना, अगर आप ट्रिगर होकर, तब भी तो आपका माइंड सुन रहा है ना। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो ओके फाइन बोलकर आप इस टॉपिक को डिसमिस कर आप उसको, अब अगर आप डिस्कस करते रहोगे तो वो तो डोमिनेंट हो जाएगा ना, वही स्टोरी डोमिनेंट हो जाएगी ओल्ड वाली कि वो नहीं चाह रहे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कि मेरे को बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसपी ये कह रहे हैं, एसपी वो कह रहे हैं। कोई भी सर्कमस्टांसेस एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, सबको एक तरह से ही डील करना है। चाहे किसी के एसपी कुछ भी कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप अपने माइंड को क्या कह रहे हो? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।